मेरे पीर हजरत गौस पाक ये पीरों के पीर बने। इन्होंने अपनी जिंदगी में कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। ये अपने जिंदगी में देने वाले बने, मांगने वाले में से नहीं बने, क्योंकि पैदा ही ऐसे घर में हुए जिस घर के भीतर माँ और बाप सूफी थे और घर की माली हालत बहुत अच्छी थी। मेरे पीर ये बरकत वाले पीर है, इसीलिए मेरे पीर को मिलने के लिए, देखने के लिए लोगों की लाइन लग जाती है और उन लाइन के भीतर बड़े बड़े उस जमाने के राजे हो, महाराजे हो, पैसा वाला हो या गरीब हो, अमीर हो, कोई भी एक व्यक्ति की तरह उनके सामने खड़ा रहा। कोई पद प्रतिष्ठा वाला वीआईपी करके उनके नजर के सामने आया नहीं। सब उनके नजरों में बराबर थे। इसीलिए बड़े बड़े राजे भी एक साधारण कपड़े पहन के उनको मिलने आते थे, मगर मेरे पीर के कपड़े सब में महंगे कपड़े हुआ करते थे। उनसे महंगा कपड़ा किसी इन पीरों ने आज तक नहीं पहना। जब हम कई पीरों की कहानी सुनते, एक बार कोई फकीर, कोई पीर और रूहानियत के भीतर जब खुदा बंदगी में पहुंच जाता तो उसका जीवन एक साधारण सा बन जाता। सब मोह माया ये सब छूट जाता। मगर यहां पे ऐसा नहीं हुआ। मेरे पीर के कपड़े हीरे मोती जवाहरात से भरे हुए रहते थे। एक राजा महाराजा की तरह उनके कपड़े हुआ करते थे। उनका खान पान भी जो था वो शाही खान पान था। इतना उनमें करामत थी कि उनकी करामत से अच्छे अच्छे उस जमाने के पीर भी उनके आगे नतमस्तक हो जाते। पीरों के पीर इसीलिए उनको कहा गया कि उनकी जैसी करामत कोई पीरों में आज तक आई नहीं, ना उस जमाने में कभी आई। इतनी बड़ी करामत उनमें भरी थी। एक दिन एक राजा ने उनसे कहा, मेरे पीर, मैं आपका दीदार के लिए आता हूं तो मेरी हर मुराद पूरी हो जाती। मैंने आपसे कभी कुछ मांगा नहीं। आपके दर पे मुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, मगर आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मेरे पीर समझ गए क्या मांगना चाहता। तब उस राजा ने कहा, आपके दर के बाहर दो अपाहिज बुरी हालत में पड़े हुए हैं, आप उनको ठीक नहीं कर पा रहे। और क्यों ठीक नहीं कर पा रहे ये मैं नहीं समझता, मगर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, बुरी हालत में दो व्यक्ति बाहर जो पड़े हुए हैं उनको आप ठीक कर दो। मेरे पीर ने कहा, जाओ बाहर और उनको खड़े होने के लिए कहो। जब वो राजा बाहर गया और दो व्यक्ति को कहा, अब तुम खड़े हो जाओ, आपको गौस पाक का हुक्म है, आप खड़े हो जाओ। तो वह
दोनों हालत में पड़े हुए थे, उनकी हालत उस राजा को देखा नहीं जा रहा था। वो दोनों वही राजा के सामने हवा में उड़ के चले गए। तो राजा तो हैरान हो गया कि ये क्या मामला, मैंने तो उनको खड़ा होने के लिए दुआ किया था और ये तो हवा में उड़ के चले गए। तो खानका के भीतर आके मेरे पीर से कहा कि मैंने आपको कहा था उनको ठीक करने के लिए, उनको खड़ा करने के लिए, आपने तो उनको हवा में उड़ा दी। तब मेरे पीर ने कहा वो भी बड़े वली थे, हवा में उड़ने वाले थे, मैंने उनको उनकी सजा दिया था कि उनमें मैंपना आया था और मेरे ही खानका के ऊपर वो हवा में मंडरा रहे थे और मुझे ही वो ऊपर से आंखें दिखा रहे थे। तब मैंने उनकी ये हालत करके उनको मेरे दरवाजे पे बिठा दिया। मेरे पीर जो है वो बड़े गुस्सा वाले भी थे। जबकि कोई दरवेश बनता है तो उनके भीतर से पहले तो गुस्सा निकल जाता, जो जलालीपन है वो निकल जाता। मगर मेरे पीर जितना करामत से भरे हुए थे उतने गुस्सा से भी भरे हुए थे। एक बार उनके शागिर्द उनके लिए एक शहर में चले गए कपड़ा लाने के लिए, जहां पे कपड़े राजे महाराजे के मिलते थे। ऐसी जगह पे पहुंच गए और फकीर को देख के दुकानदार ने यही कहा कि आपके लायक यहाँ कपड़ा नहीं है, आप कहीं छोटी दुकान में चले जाओ। तब मेरे पीर के शागिर्द ने कहे कि हम जो कपड़ा लेने के लिए आपके पास आए वो इस दुनिया का राजा है, राजाओं का भी राजा है, हम उनके लिए कपड़ा लेने के लिए आए। आपका जो भी पैसा रहेगा उससे डबल पैसा लो, मगर हमको कपड़ा दो। तब डबल पैसे की बात किया गया, तब उनको दुकानदार ने बढ़ा दिया और कपड़ा लेकर वो अपने पीर के पास आ गए। वही दुकानदार के पेट में दर्द चालू हुआ, दर्द से वो तड़पने लगा। तब उसने कई हकीम के पास जाकर अपना इलाज करने की कोशिश किया, इलाज कहीं हो नहीं रहा। तब लोगों ने यही कहा कि आप बगदाद शरीफ चले जाए, वहां पर पीरों के पीर हजरत गौस पाक, उनकी दुआ लो, आपका पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। तब वो दुकानदार वहां पे आया रोते गिड़गिड़ाते। मेरे पीर के दो शागिर्द ने उस दुकानदार को पहचान लिया और पहचानने के बाद यही कहे कि आप वही हो जो हमारी बेइज्जती की, हमको कपड़ा देने से आप इनकार कर रहे थे। अब आप जिसके पास आए वही पीर के लिए हम आपके पास कपड़ा लेने आए थे। वो तो दुकानदार परेशान था। बाबा के शागिर्द ने बाबा से कहे कि बाबा, जिस दुकान से हम कपड़ा लाए थे उस दुकानदार बाहर आकर खड़ा है। बाबा ने यही कहा, ये दुकानदार वही है कि जो मेरे कपड़े के लिए तुम जब गए थे तब तुमको
नीचे की नजर से देखा गया। उसके पेट में दर्द मैंने ही डाला। जाओ तुम कहो। वो दो शागिर्द बाहर आए और उस दुकानदार से कहे, जाओ तुम्हारा पेट ठीक हो गया। दुकानदार का पेट ठीक हो गया और वो उनसे माफी मांगा और निकल गया। इतने महंगे कपड़े देखकर बड़े बड़े राजे महाराजे भी सोच में डूब जाते, कान पकड़ लेते, क्योंकि मेरे पीर को हक था। उनको अल्लाह ताला ने इस तरह से करामत से भर दिए थे, तो बड़े बड़े वली हो या राजे महाराजे हो, उनके आगे झुक जाते थे। उनकी हर चीज एक अनोखी थी। तो एक चोर के मन में ऐसे ही आया कि आज मैं पीरों का कपड़ा चोरी कर लूं। पीर के कपड़ा लेकर निकल गया। कहीं जगह पे वो गया दुकानदार को बेचने के लिए कपड़ा। दुकानदार ने यही कहा, ये तो कपड़ा तो किसका लेकर आया? ये कपड़ा तो पीरों के पीर का कपड़ा है। ये कपड़ा आपको किसने दिया? तो चोर ने यही कहा, ये कपड़ा तो मेरे को पीर नहीं दिया। मगर कोई कपड़ा लेने की हिम्मत नहीं किया। चोर के समझ में आ गया कि ये कपड़े की क्या खासियत है। और फिर उनके खानका के भीतर उनके शागिर्द कहने लगे कि बाबा, एक कपड़ा आपका नजर नहीं आ रहा, एक कपड़ा कहीं गुम हो गया। मेरे पीर ने यही कहा, कपड़ा गुम नहीं हुआ, कपड़ा लेकर आ रहा है वो। और वो चोर थरकापते हुए वो कपड़ा लेकर आया, माफी मांगने लगा, रोने लगा। तब बाकी के शागिर्दों ने यही कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ये कपड़ा लेके जाने की? तब मेरे पीर यही कहते, इसको कपड़ा लेके जाने के लिए मैंने ही कहा था और इसने मेरा कपड़ा पकड़ लिया। अब ये चोर नहीं रहा, अब ये भी फकीर बन गया। उनकी हर बात में, हर चीज में करामत थी, करामत से भरे हुए थे। तो इस तरह के कई वाकया है, कई वाकया। एक बार एक उनके शागिर्द ने कहा, मेरे पीर, मैं हर वक्त आपको खाना खाने के समय याद करता हूं, सोने के समय भी याद करता हूं। सारा दिन आपकी याद में मेरे बीत जाता और दिन कैसा बीतता पता भी नहीं चलता। इतना मुझे सुकून मिलता आपकी यादों में। मैं चाहता हूं मेरे घर में खाना खिलाओ। आप मेरे घर आए, ये कहने की हिम्मत मैं कई सालों से जुटा पाया हूं। मैं सोचता था कि आपके लायक मेरा घर नहीं है, मगर मैं ये भी सोच रहा हूं कि मेरा दिल आपके लायक है, इसीलिए तो मुझे सुकून मिलता। और मुझे आपसे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं बेपनाह आपको चाहता हूं, आप मेरे घर आइए। तब मेरे पीर
हजरत गौस पाक ने कहा, ठीक है, मैं मगरिब में आपके घर में आ जाऊंगा। तो वो बाबा को चाहने वाला अपनी बस्ती में गया और लोगों से यही कहा, आज मेरे घर ईद है, मेरे पीराने पीर दस्तगीर महबूब सुबानी मेरे सरकार मेरे घर आ रहे, वो भी खाना खाने के लिए। तो बाकी के मोहल्ले वाले, बस्ती वाले वो यही कहे कि रहमान, तुम्हारे घर बड़े पीर आ रहे, तू किस्मत वाला। तो बाकी के लोगों ने यही किया, हम भी उनको देख के उनकी दुआ लेंगे। मगर जो दूसरा था वो रहमान की बातों से वो नाराज हो गया। वो गया पीर के पास दौड़े दौड़े और उसने भी कहा, मेरे पीर, आप रहमान के घर आने वाले हैं तो मेरे भी घर आ जाइए। मेरे पीर ने कहा, ठीक है, आ जाऊंगा। और यही आदमी जाकर दूसरे लोगों से कहा कि बड़े पीर आ रहे, मेरे घर भी आ रहे। कि दूसरों को यही लगा, जब बड़े पीर तेरे घर आ रहे, रहमान के घर आ रहे, तो हमारे भी घर आएंगे। इस तरह से एक एक करके पूरी मोहल्ला उनको जाके मिला और बाबा ने यही कहा, मैं आऊंगा। बस्ती में सवाल उठा, बड़े पीर मगरिब का वक्त है, किसका किसका घर आएंगे? एक कहता कि मेरे घर आएंगे, दूसरा कहता मेरा घर आएंगे। सभी कहने लगे और सभी को भरोसा रहा कि जब मेरे पीर आएंगे। और मगरिब में रहमान के घर आए, रहमान के घर खाना खाए, रहमान को दुआ दी, रहमान बाहर छोड़ने आया और मेरे पीर निकल गए। रहमान 1 मिनट अपने घर के अंदर आया और बीवी को उसने मुबारकबाद दिया कि हम बहुत किस्मत वाले हैं कि बड़े पीर हमारे घर आकर गए। और फिर यही बात कहने के लिए वो बाजू वाले के पास गया, तो बाजू वाला भी घर के बाहर निकला। वो कहने लगा कि मेरे घर अब भी खाना खाकर गए। तीसरा कहने लगा, चौथा, पूरी बस्ती कहने लगे कि मेरे घर अब भी आकर गए। सभी यही कहने लगे। तब लोगों को यही लगा, ये बात सच है कि पीर सबके घर में मौजूद रहे और सबको दुआ देकर चले गए। तब से ये 11वीं का महीना मनाया जाने लगा। ये बरकत का महीना है। लोग उनको चाहने वाले इस महीने में उनके नाम से अपने घरों में तेल का दिया लगाते, उनके नाम से लगाते और दिया की रोशनी से उनका घर रूहानियत से जगमगाने लगा, घर में सुकून शांति आने लगी। तो लोग उनको चाहने वाले उनके नाम से तेल का दिया लगाने लगे। उनकी करामत कई YouTube पे, वीडियो पे, कई किताबों में आपको सुनने पढ़ने मिल जाती। वो हर चीज के शौकीन रहे। वो समा भी सुनते थे, कव्वाली सुनते थे। उस कव्वाली में
कव्वाल उनका जिक्र करते थे, वो रूहानी बात पेश करते थे, तो बाकी के जो उनके जो शागिर्द थे वो सुनकर वो और भी रूहानियत में डूबने लगते। अब शागिर्दों ने यही कहा, बाबा जितने पता थे उतने कव्वाल तो आकर यहाँ गाकर चले गए, आज तक अब कोई बचा नहीं। मगर उसमें से एक शागिर्द उनसे कहता, बाबा एक बहुत बड़ा इस गांव में कव्वाल था, उसकी कव्वाली सुनकर लोगों का जीवन बदल जाता, लोग रूहानियत में खो जाते थे। इतना बड़ा कव्वाल कई साल पहले गुजर गया, वरना वो आज हमारे यहाँ पे कव्वाली सुनाता था। तब बाबा ने उस शागिर्द से कहा, जाओ उसको बुला कर लाओ। तब वो शागिर्द ने कहा, बाबा वो तो मर चुका है, मैं यही तो कह रहा हूँ कि जाओ तुम उसको बुला कर लाओ। तब वो शागिर्द उनका गया जहाँ पे उसको दफनाए थे, वहाँ जाकर उसने यही कहा, मेरे पीर ने आपको याद किया, अब मेरे साथ चलो। तो वो जो कव्वाल था वो उनके सामने खड़ा हो गया, शागिर्द के सामने कव्वाल खड़ा हो गया और उनके साथ वो बाबा के खानके में आया और कव्वाली उसने पेश किया। इस तरह के हजारों करामत की कहानी किस्से किताबों में मौजूद है। मेरे पीर को पीरों का पीर इसीलिए कहा गया कि उनके जो नाम में जो कशिश थी, कई लोग नाम दोहराते, तस्वीर पढ़ते, उस तस्वीर पढ़ने से उनके भीतर जो रूहानियत आती, वो तस्वीर पढ़ने से उनको जो सुकून मिलता, यही सुकून उस जमाने के बड़े बड़े औलिया ने ये महसूस की। तुम किसी पीर का भी नाम ले लो, फिर वो चिश्ती हो, कादरी हो, कोई भी पीर घराने का हो, वो हजरत गौस पाक का नाम लेकर सुकून महसूस करते आए। एक दिन गुस्से में आ गए और उन्होंने ऐलान किया कि दुनिया के सभी वली, पीर, दरवेश, बड़े से बड़ा तपस्वी कोई भी हो, वो मेरा बराबरी नहीं कर सकते, वो सब मेरे कदमों के नीचे है। इस तरह का उन्होंने ऐलान कर दिया। तब यही कहा गया कि सारी दुनिया के जो वली थे, जहाँ वहाँ वो जहाँ भी थे, वहाँ उन्होंने बगदाद की तरफ सर झुका दिए। सच है, वो सबके पीरों के पीर है। इस तरह उनके कई वाक़या है।